नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम लेकर आए हैं कुछ जो मुद्दे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अपने महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो 5 क्वेश्चंस को इस सेशन में। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि जो पहला यहाँ पे बर्निंग इशू है, जो पहला न्यूज है वो है IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को जो है वो प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है 100% जो वित्त पोषित है वो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और इसकी जो संरचना यानी कि कह सकते हैं इसका जो स्टेबलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था इसका 23 नवंबर और 1997 में। कब हुआ था दोस्तों? 23 नवंबर 1997 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों है न्यू दिल्ली। कौन सा है? न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली। इसी के साथ साथ मैं बता दूं इसकी 2 सब्सिडरी हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रसार भारती की 2 सब्सिडरी हैं। एक कौन सी है? एक तो है हमारा दूरदर्शन, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दूरदर्शन। जस्ट मिनट दोस्त, दूरदर्शन। और दूसरा जो है वो है आकाशवाणी। ये 2 जो हैं वो प्रसार भारती की सब्सिडरी हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बता दूं मैं आपको दोस्त, इसका जो CEO हैं, जो अभी जो CEO हैं वो बनाया गया IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को। और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया है शशि शेखर जी को। किसको? शशि शेखर जी को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। यहाँ पे अगला न्यूज़ हमारा जो है वो है UGC की कुछ गाइडलाइंस आई हैं उसको लेकर। यहाँ पे जो है UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, ठीक है, इनको लेके इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों को लेके UGC ने क्या है एक गाइडलाइन रिलीज़ की है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को रखना कंपलसरी है। ठीक है ना, इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी गई हैं। ओके दोस्त, उनके लिए कुछ सीट रिज़र्व कर दी गई हैं। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें पहले UGC के बारे में, तो इस UGC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1953 में। और इसी 1953 में और क्या क्या हुआ था यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहले तो जो इंडियन एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइंस, ये इंडियन एयरलाइन का फॉर्मेशन भी 1953 में हुआ था। इंडियन एयरलाइन का फॉर्मेशन भी 1953 में हुआ था। और इसी के साथ साथ इंडियन एयर जो है, एयर इंडिया जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। एयर इंडिया का नेशनल यानी कि ये सरकारी संस्था बन गई थी, पहले प्राइवेट थी। ओके, ये भी 1953 में हुआ था। इसी के साथ साथ भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था लैंग्वेज बेस पे। ओके, लैंग्वेज बेस पे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो हुआ था फर्स्ट OBC कमीशन। 1953 में ही जो है फर्स्ट OBC कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कालेलकर जी, काका कालेलकर जी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसको कालेलकर कमेटी भी बोला जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों UGC के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या है, समग्र शिक्षा देने का एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया। तो समग्र शिक्षा यानी कि होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाएगी हायर स्टडीज़ में। यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में जैसे बीटेक है, तो बीटेक में साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे ताकि जो तकनीकी शिक्षा में जो हायर डिग्री प्राप्त कर रहा है वो सोसाइटी से कनेक्ट रह सके, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो। इसी को अगर मैं देखें तो इसके साथ ही अब इसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या इन्होंने नीति बनाई है कि हम जो हैं हर एक प्रोफेशनल्स जो कि जैसे साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, एंटरप्रेन्योरशिप में या कॉमर्स, सोशल साइंस हो गया, एंड जो फोर्सेस हो गई हैं और लीगल प्रोफेशन हो गए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, इनके जो एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रेजेंट में, तो उनको जो है इन एजुकेशन संस्थाओं में एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर
जो है काम करना पड़ेगा और ये पद इनके लिए जो है रिजर्व रखे गए हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया ऑफ एथिक्स, एक आइडिया ऑफ सोसाइटी और एक जो डाइवर्सिफाई आइडिया है वो उससे गेट कर सकें, गेट टुगेदर उनका हो सके, उसके बारे में वो जान सके दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे यूजीसी ने सारे के सारे जो यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थाएं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ इनके जो 22 चांसलर हैं उनको जो है ये निर्देश दिया है कि आप सभी जल्द से जल्द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जो पद हैं उनको भरने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पे है मिस्टर नटवरलाल और याराना मूवी के जो डायरेक्टर थे राकेश कुमार जी, उनका यहाँ पे निधन हो गया है दोस्तों। देखिए मिस्टर नटवरलाल जो मूवी थी ये बनी थी 1979 में बनी थी, 1979 में, और ये जो याराना मूवी थी वो 1981 में आई थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, गोवा में जो हमारा IFFI जो है वो गोवा में संपन्न होगा। IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे होगा गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक, ठीक है ना। और ये 53वां संस्करण है इस महोत्सव का, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो IFFI है ये शुरू हुआ था 1952 से, ठीक है। जस्ट ए मिनट, 1952 से, ओके। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो IFFI है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ। किसके साथ? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ। यहाँ गोवा के बारे में पता करें तो दोस्तों यहाँ पे CM जो हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी। कौन है? प्रमोद सावंत जी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं SP श्रीधरन। कौन है? SP श्रीधरन, ओके। चलिए दोस्तों और बता दें इसके बारे में कि जो IFFI है यहाँ पे मेन रूप से जो अवार्ड दिए जाते हैं, देखो एक तो है गोल्डन पीकॉक, ठीक है, गोल्डन पीकॉक, और एक है सिल्वर पीकॉक, ओके, सिल्वर पीकॉक। किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस महोत्सव में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ऐसे ही सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो है वो भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में दिया जाता है। अब देख लेते हैं अपने अगले न्यूज़ को। अगला न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पोसोको यानी कि POSOCO। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या कर दिया गया है दोस्तों? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देख लेते हैं पोसोको के बारे में। इनका जो स्टेबलाइजेशन हुआ था दोस्तों इसका वो हुआ था 2009 में। कब हुआ था? मार्च 2009 में, ओके। और इसी के साथ साथ जो है दोस्तों ये जो पोसोको है यानी कि POSOCO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। और यहाँ के जो CMD हैं दोस्तों पोसोको के जो CMD, अब पोसोको क्या, अब हम बोलें ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जो CMD हैं यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो दोस्तों हैं यहाँ पर नरसिम्हन जी। कौन है? SR नरसिम्हन जी, ओके, SR नरसिम्हन जी। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से है आपके वनडे एग्जाम के लिए। आइए देख लेते हैं। अगला जो है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। ये क्या है? थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के बारे में है। देखिए पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलें तो एक तरीके से महंगाई है। क्या है? महंगाई, ठीक है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो मतलब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ठीक है। अब महंगाई के कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे दो हो सकते हैं, दो कारण। देखिए क्या, या तो क्या हो जाए दोस्तों, डिमांड ज़्यादा हो जाए। क्या? डिमांड ज़्यादा हो जाए, या फिर सप्लाई कम हो जाए। यानी कि कोई चीज़ है उसका बनना बंद हो जाए, बहुत कम लिमिटेड बने तो क्या हो जाएगी, उसकी मांग अपने आप बाजार में बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और वो चीज़ महंगी हो जाएगी। और अगर कोई डिमांड बढ़ गई किसी भी चीज़ की अच्छी क्वालिटी की वजह से तो भी वो चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा बात आता है WPI पे। देखिए होल सेल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स में जब महंगाई जो थोक वस्तुएं होती हैं उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अर्थात कह सकें
कि जब थोक वस्तुएं लेने में हमको पे ज़्यादा करना पड़ जाए तो WPI क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि सितंबर के 10.7% से घटकर अक्टूबर में 8.39% रह गया, यानी कि सितंबर में 10.7% था जो WPI यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स, वो 8.39 हो गया। अब देखिए यहाँ पे होल सेल प्राइस इंडेक्स घटा, इट मीन्स इन्फ्लेशन क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हुआ, डाउन होगा, ठीक है। अब इसी का असर जो है CPI पे पड़ता है, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। यहाँ पे देखियो सेम इसके बाद उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के बारे में भी दिया हुआ है। तो देखो WPI जब बढ़ेगा, WPI जब इंक्रीज होगा तो जनरल सी बात है हमारा CPI भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे कोई खुदरा थोक विक्रेता है, वो किसी चीज़ को 5 रुपये में देता है, तो जो ये परचून की दुकान वाला लेके आएगा उसको, वो आपको 6 रुपये में दे देगा। और वही खुदरा जो थोक विक्रेता है वो उस चीज़ को 6 रुपये में दे, तो वो तुम्हारा परचून का दुकान वाला क्या करेगा, 7 रुपये में देगा। तो CPI अपने आप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये न्यूज़ इससे डायरेक्टली कनेक्ट है कि उपभोक्ता यानी कि CPI मुद्रास्फीति जो है वो भी घट गई है, वो 6.77 रही है सितंबर में, अक्टूबर में कितनी थी, 7.41। ओके दोस्तों, देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है दोस्तों स्लोवेनिया को लेके, जो कि कौन है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे नताशा पिर्क मुसर जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो यहाँ नताशा पिर्क मुसर जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, कहाँ की, स्लोवेनिया की। और स्लोवेनिया जो है कंट्री ऑफ सेंट्रल यूरोपियन का है, ये आल्प्स पर्वत जो है इसके सीमा पे आता है, जैसे अपने यहाँ हिमालय आता है वैसे यहाँ आल्प्स माउंटेन यहाँ पे लगा हुआ है सीमा से। करेंसी इसकी यूरो है, ठीक है, यूरो है। और कैपिटल जो है स्लोवेनिया की, वो कैपिटल है यहाँ पे दोस्तों आपकी जुलेंजा, ठीक है ना। देखिए जुलेंजा, लेंजा, ठीक है ना, ओके। और इसी के साथ साथ बता दें कि यहाँ ये जो कैपिटल है जुलेंजा, यहाँ पे क्या है, ये जो जुलेंजा सिटी है वो थिएटर, गैलरी और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। यहाँ बहुत सारे म्यूजियम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, ओके। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया और थीम है इसकी डायबिटीज़ केयर तक पहुँच, ठीक है ना। 14 नवंबर को मनाया जाता है क्या, विश्व मधुमेह दिवस, और इसकी थीम क्या रही है, डायबिटीज़ केयर तक पहुँच। इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि जब हमारे यहाँ बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, किसमें, ग्लाइकोजन में चेंज होता है, और ग्लाइकोजन से एनर्जी प्राप्त होती है। तो जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, तब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमें शुगर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें कि टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बता दूं कि अचंता शरत कमल जी जो हैं वो भारत के फर्स्ट जो हैं टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है ना, भारत के फर्स्ट जो हैं वो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ओके। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ बता दूं कि इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री भी मिल चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात करें तो भारत में हाल में ही किस ब्लॉक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो दोस्तों कल मैंने न्यूज डिस्कस की कि आसियान के ब्लॉक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष है उसमें भारत $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लेकर। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, वो किया गया है 2021 में। ये क्या है हाइड्रोजन मिशन, देखिए हाइड्रोजन मिशन मीन्स जो COP27 जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें क्या हुआ था कि अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की गई थी यहाँ पे। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है, यानी कार्बन का क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन का निम्नीकरण करना है। इसलिए हाइड्रोजन को हम अल्टरनेट के रूप में यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? वो दिया है दोस्तों पंजाब के सीएम कौन है, भगवंत सिंह, ठीक है ना, भगवंत मान जी, ठीक है। और इसी में अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप को जीता है? तो मैंने कल आपको बताया था कि ये इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा राज्य जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण
का मेज़बान है वो है यहाँ पे गोवा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और अगर आपको हमारा एफर्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।